क्या बिहार में शरीयत कानून लागू होने वाला है? क्या बिहार देश का पहला मुस्लिम राज्य बनने वाला है? क्या बिहार अपने महात्मा गांधी को भूल गया है? क्या बिहार सरकार को मजदूरों से कोई बैर है? आखिर वोट की खातिर बिहार सरकार का तुष्टीकरण किस हद तक पहुंचेगा? सनातन धर्म के साथ ये बैर क्यों किया जा रहा है? हम ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का ऐसा आरोप लगाया है जिसमें काफी दम दिख रहा है। आज अचानक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने साल 2024 में स्कूलों की छुट्टियों का जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें कई हिंदू त्योहारों की छुट्टियां या तो कम कर दी गई हैं या फिर उन्हें खत्म ही कर दिया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन भी बिहार के स्कूल्स खुले रहेंगे। और तो और 1 मई को जब सारी दुनिया मजदूर दिवस मनाती है और उस दिन दुनिया के कई देशों में भी छुट्टियां रहती हैं, उस दिन बिहार के शिक्षक और बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते देखे जाएंगे। हम बात करें अगर हिंदू त्योहारों की, तो बिहार के शिक्षक और बच्चे अपने बांके बिहारी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन होने वाली जन्माष्टमी के त्योहार को भी नहीं मना पाएंगे। कोई माँ इस दिन अपने बच्चे को किशन कन्हैया बनाकर उसे मेला दिखाने भी नहीं ले जा पाएगी। बिहार के जो शिक्षक और बच्चे शिव भक्त हैं, वो महाशिवरात्रि का पर्व भी नहीं मना पाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग के इस नए फरमान को देखे तो कोई भी भाई अपनी बहन से राखी भी नहीं बंधवा पाएगा, क्योंकि वो इस दिन स्कूल में ही पढ़ाई करता पाया जाएगा। बिहार के महापर्व छठ पर भी छुट्टी घटा दी गई है, जो कि बिहार का ही सबसे बड़ा पर्व है। इन छुट्टियों को रद्द करने की वजह भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन दिनों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, उस दिन बच्चे इन महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में स्कूल में ही रहकर जानेंगे। तो दकर्मा का सवाल है कि फिर ईद की छुट्टी 3 दिन तक क्यों मनाई जाएगी? मुहर्रम की छुट्टी को 1 से 2 दिन का क्यों कर दिया गया है? बकरीद पर तो जो पहले 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 3 दिनों का क्यों कर दिया गया है? क्या इस दिन बच्चे स्कूलों में इस्लाम की महान शिक्षाओं को नहीं जानना चाहेंगे? आप सुनकर और भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडर्स जारी किए हैं। एक कैलेंडर आम स्कूलों के लिए है, जबकि दूसरा कैलेंडर वहां के उर्दू स्कूलों के लिए है। बिहार सरकार तो तुष्टीकरण की इस सीमा तक पहुंच गई है कि भाजपा के नेताओं के आरोपों को सत्य माने तो अब मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भी शुक्रवार यानी जुमे के दिन ही छुट्टी होगी। अगर ऐसा हुआ तो बिहार भारत का पहला राज्य होगा जहां जुमे के दिन सरकारी स्कूलों में छुट्टी दी जाएगी, बशर्ते वो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में हो। आपको याद होगा कि केरल के गांव में जब मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो गई थी, तो वहां के मुस्लिमों ने शरिया कानून लागू करने की डिमांड कर दी थी। लेकिन भाजपा के नेताओं के अनुसार बिहार सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को इस हद तक अपना लिया है कि इसके बाद बिहार में सनातन धर्म के प्रभाव को कम किया जाएगा और शरिया पर आधारित विचारों को ही बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के अंदर ही बिहार को एक मुस्लिम राज्य में बदलने की साजिश बताया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत आधार पर सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में करीब 17.5% मुस्लिमों की आबादी है। इस वोट बैंक को साधने के लिए बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही मुस्लिमों को ज्यादा सुविधाएं देने की रेस में आगे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में राजद MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पर चुनाव जीतती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम आबादी और यादव वोटर्स राजद से छिटकने लगे थे। ऐसे में राजद और जेडीयू दोनों की यही कोशिश है कि मुस्लिम और यादवों के अलावा पिछड़े समुदाय के लोगों को महागठबंधन में लाया जाए। बिहार शिक्षा विभाग के मंत्री श्री चंद्रशेखर अक्सर हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कई बार हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की हैं। पिछले कुछ वर्षों से बिहार में पिछड़े समुदाय के लोगों को भाजपा से दूर ले जाने की कोशिशें की जा रही थी। इसी क्रम में जातिगत सर्वे भी करवाया गया। इस सर्वे के आधार पर ही पिछड़ी जातियों के लिए योजनाएं बनाने की बात की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जब राजद और जेडीयू के नेताओं को ये लगा कि वोट बैंक का बिखराव हो सकता है और पिछड़े और अति पिछड़े लोग भाजपा के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक पर अपना ध्यान एक बार फिर केंद्रित किया, ताकि मुस्लिम वोट बैंक गठबंधन के साथ ही रहे। भाजपा और एनडीए गठबंधन के अन्य दल राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू पर बिहार को एक मुस्लिम राज्य बनाने का आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के शिक्षक अब ना तो पूरी आस्था के साथ आस्था का पर्व
छठ मना पाएंगे, न ही अपने भोले बाबा और माँ पार्वती के विवाह के पर्व शिवरात्रि को ही मना पाएंगे। न वो लोग राम नवमी के जुलूस में शामिल हो पाएंगे और न ही अपने कन्हैया के पर्व जन्माष्टमी को ही मना पाएंगे। इसके अलावा बापू के नाम पर राजनीति करने वाले नीतीश और तेजस्वी यादव के फरमान के बाद बिहार के शिक्षक और बच्चे चंपारण सत्याग्रह से अपनी क्रांति शुरू करने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन ही कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को देखकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के इस फरमान के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार।